हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। और चूँकि ये मेरा स्टडी एरिया भी रहा है, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसके बारे में बात करके। अफ़गानिस्तान को मुसीबतों का देश कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि भाई इसके किसी कंट्री को हम मुसीबतों का देश क्यों करते हैं, मतलब आफत का देश। आधिकारिक नाम देखिए तो इस्लामी अमीरात अफ़गानिस्तान है और लैंडलॉक्ड है, बिल्कुल चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, मतलब इसके पास समुद्र का एक्सेस नहीं है। सेंट्रल एशिया का थोड़ा सा साइड पार्ट है और सेंट्रल एशिया और दक्षिण एशिया के बीच में ये स्थित है। और राजधानी आप सब जानते हैं काबुल है। लेकिन इसकी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है कि इतने सारे युद्ध हुए, फिर टेररिज्म और पॉवर्टी, मतलब देखिए तो दुनिया का सबसे अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उसमें आता है अफ़गानिस्तान। और कई सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ ने मिलकर कोऑपरेट करने की कोशिश की है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का भी सदस्य है ये, और इस्लामिक सहयोग संगठन का भी संस्थापक सदस्य है। लेकिन इसके बावजूद दशकों का जो युद्ध रहा है उसने इस देश में काफ़ी आतंकवाद और गरीबी बना दी है, और बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन के शिकार। और अगर ह्यूमन राइट्स इंडेक्स देखें, मानव विकास सूचकांक, तो इसमें 182वें स्थान पे आता है। तो बहुत ही स्थिति दयनीय है। चलिए बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी की। अफ़गानिस्तान की सीमाएं मिलती हैं पाकिस्तान से, ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना से। पहाड़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, रेगिस्तान है और उपजाऊ नदी घाटियाँ भी है, मतलब भू आकृतियाँ जो हैं वो बिल्कुल विविध हैं, वैरायटी है। पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे हिंदू कुश की, जो देश के पूर्वी हिस्से से होके गुजरती है। और मौसम जो है वो 4 प्रकार के हैं, अलग अलग मौसम, जैसे हमारे यहाँ है। जब इसके इतिहास की तरफ देखिए, हालांकि ये वीडियो तो ज्योग्राफी के लिए है, बट थोड़ा बहुत हमें पॉलिटिक्स को लेकर हिस्ट्री भी टच करना पड़ता है। तो 7000 ईसा पूर्व से हम देखते हैं अफ़गानिस्तान के इतिहास को। यहाँ पे आर्यंस आए, यूनानी आए और कई सभ्यताएं जो हैं यहाँ पर आती रहीं। 2000 ईस्वी से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक देखें तो अफ़गानिस्तान में इंडो आर्यन निवासी आए थे। इंडो ईरानी भी आए थे, जो एक प्राचीन धर्म था। अफ़गानिस्तान जो है 1919 से तृतीय आंग्ल अफगान वॉर हुआ था, जब उसके बाद 1919 से लेके 1926 तक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में ये थोड़ा इवॉल्व हुआ। लेकिन ये बफर स्टेट था ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच में, और इसी वजह से किसी एक कंट्री का इन्फ्लुएंस यहाँ पर शुरू से नहीं रहा है। तो ब्रिटिश का भी थोड़ा सा रहा है और रशियन भी रहा। जब हम 19वीं सदी का अंत देखते हैं मैप पर, तो ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच एक बफर स्टेट के रूप में अफ़गानिस्तान का एग्जिस्टेंस है। और जो थर्ड ब्रिटिश और अफ़गान वॉर हुआ था, उसमें जो है अफ़गानिस्तान को ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल गई थी। बल्कि रावलपिंडी में एक ट्रीटी हुई थी, और 1919 से अफ़गानिस्तान का जो राजा था अमानुल्लाह, उसके और अंग्रेज़ों के बीच एक संधि हुई और ये एक स्वतंत्र देश बन गया। और 1926 तक ये बिल्कुल स्वतंत्र देश रहा और ब्रिटिश साम्राज्य से अलग रहा। लेकिन फिर 1979 में हम देखते हैं सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। हालांकि उसके बावजूद 10 साल बाद उनको वापस होने। उसके बाद आता है तालिबान का दौर, जो 1996 में तालिबान ने देश के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। आप सबको पता है कि तालिबान कहाँ से इंस्टिगेट हुआ। तो 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में जो फोर्सेस गई वहाँ पे, और उसने तालिबान को हटाया और इसका कंट्रोल अपने हाथ में लिया। अब 2001 से 2021 तक अफ़गानिस्तान की स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाती है। यहाँ पर ग्लोबल पावर्स आते हैं, सब काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ऐड आता है और काफ़ी हेल्प मिलती है अफ़गानिस्तान को। वहाँ पे वुमेन को एजुकेशन मिलती है, पहली बार वहाँ स्पोर्ट्स में वुमेन जाती हैं। और हम 2001 से 2021 तक अगर देखते हैं तो अफ़गानिस्तान जो है बिल्कुल मॉडर्नाइज होने लगता है। लेकिन फिर 2021 में एक नया ट्विस्ट आता है। इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी उन्होंने अफ़गानिस्तान को स्टेबिलिटी दी,
सुरक्षा दी और इसको फिर से रिजुविनेट करने में हेल्प की। जो 2001 में हुआ था, लाइक जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का वॉर अगेंस्ट टेररिज्म था, उसमें अफगानिस्तान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। इतनी ज़्यादा बॉम्बार्डिंग हुई थी टेररिस्टों को मिटाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो है बाकी कंट्रीज़ ने भी जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड दिया था। इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ की और सारी एजेंसियाँ और कई तरफ से बायलैटरल हेल्प भी मिली थी, जिसमें इनके सिविलियंस को शेल्टर दिया गया, खाना दिया गया और हमारे यहाँ से मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई थी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की फैसिलिटी दी गई थी। बल्कि अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट भी इंडिया का बनाया हुआ है। नाटो के नेतृत्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल वहाँ पे दिया गया, ISAF, और इन्होंने जो है अफ़गानिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करने में और उसको स्टेबल करने में काफ़ी हेल्प करी। और वहाँ के लोकल सोल्जर्स को ट्रेन किया गया। UNHCR ने जो है शरणार्थियों को यहाँ पे हेल्प किया और बाकी सारे पड़ोसी देशों में जो शरणार्थी थे उनको भी काफ़ी हेल्प मिली, कैश भी दिया गया। इवन 2021 का जो भूकंप होता है उसके बाद भी काफ़ी बड़ा भूकंप था ये, इसमें भारत ने जो है मेडिकल हेल्प भेजी है और फूड भेजा है, इवन जनरेटर भी भेजा है। तो भारत जो है हमेशा अफगानिस्तान के लिए और इसको हेल्प करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसमें हमारा अपना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी है। एक जो इसका लोकेशन है वो बिल्कुल जियोपॉलिटिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी वजह से ये एक बोन ऑफ कंटेंशन हमेशा बना रहा है इंडिया के लिए। 2021 के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो विड्रॉ कर रही हैं और उसके बाद जो है ह्यूमैनिटेरियन संकट काफ़ी ज़्यादा हो गया। 2021 के बाद सच कहिए तो अफगानिस्तान को और ज़्यादा एड की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन अब क्या है कि तालिबान ने जिस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश किया है तो उसमें ये वैश्विक स्तर पे अफगानिस्तान अलग थलग हो गया है और अब अमेरिका ने अपने आप को किनारा कर लिया है। 2021 में तालिबान ने दोबारा कब्जा किया और उसके बाद से पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। वो जो डेवलपमेंट हो रहा था 20 साल में, वुमेन जो फ्रंट पे आ रही थी, उनको एजुकेशन मिल रही थी, ये सारी चीज़ें अचानक से जो है गायब हो गई हैं। अब हमारे पास जो है अगर उनके बारे में कुछ खबर है तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन की खबर है। और वहाँ की जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू से हैं, पश्तून, ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक, इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और तालिबान ने जो है वो सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। खैर, हम तालिबान को छोड़ के यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ जो लैंग्वेज है पश्तो और दारी, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। मूल रूप से ये इस्लामी कंट्री है और 99% आबादी जो है मुस्लिम है। बल्कि 30 इयर्स में अफगानिस्तान में थोड़े बहुत जो हिंदू और सिख थे वो अब गायब हो चुके हैं लगभग। और स्पेशली जब मुजाहिदीन आए और बहुत ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन हो गई तो लगभग 15,000 लोग जो थे वो गैर मुस्लिम थे। आज की डेट में अगर देखें तो मात्र 1350 हिंदू और सिख बचे हैं। अब बात करते हैं हम संस्कृति के बारे में। यहाँ थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं है, जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा हैं और दुनिया के सबसे कम विकसित देश में है, इसलिए यहाँ गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन यहाँ है, चूँकि पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और पठार है, तो ये देश जो है मिनरल से भरा हुआ है और अगर इसको डेवलप किया जाए तो यहाँ असीम संभावनाएं हैं। तो लिथियम, लोहा, जस्ता और तांबा जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। एट प्रेजेंट अफगानिस्तान में एग्रीकल्चर जो है उसमें ये काफ़ी कुछ कर सकता है। जैसे कैनबीज है जो कि लीगली उगाया जाता है, उसमें तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। केसर यहाँ पे काफ़ी मिलता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में हम अफ़गानिस्तान के बारे में सुनते हैं वो मानवाधिकार के हनन के बारे में है, जो तालिबान के सत्ता के आने के बाद बहुत ज़्यादा हो गई है और जो ग्लोबल कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है कि यहाँ महिलाओं के ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तालिबान को एक सरकार के रूप में मान्यता भी नहीं मिली हुई है। अब बात करते हैं भारत के साथ अफ़गानिस्तान के रिश्ते की।
ये अगर रिश्ता देखें तो 1950 से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पे भारत और अफगानिस्तान के बीच मैत्री संधि हुई थी। और उस समय नई दिल्ली और काबुल के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे। भारत के दृष्टिकोण से अफगानिस्तान न केवल ऐतिहासिक और सभ्यता से जुड़ा है, बल्कि हमारा सामरिक और आर्थिक संबंध भी था। लेकिन अमेरिकी सैनिकों के हटने के बाद जब तालिबान का नियंत्रण हो गया है और वहाँ पर मानवीय और सुरक्षा संबंधी संकट हो गए हैं, महिलाओं पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो हजारों अफगान जो है वहाँ देश छोड़ के भागे हैं। और इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और अमेरिका का एक फेल्योर माना गया, और अमेरिकी साख को भी, रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान पहुँचा। लेकिन तमाम बातों के बावजूद भारत जो है वहाँ से मुंह मोड़कर नहीं भागा, और अभी भी जो है हम ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं उनको। हजारों अफगानिस्तान शरणार्थी जो है अभी भी इंडिया में हैं, और इंडिया की हमेशा कोशिश की है कि वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता हो और वहाँ एक वेल एस्टेब्लिश सरकार हो जो महिलाओं को भी एजुकेशन देने में मदद करे और मानवीय अधिकार जो है धीरे धीरे वहाँ की जनता को प्राप्त हो।